बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब पीटीआई पे पाबंदी लगाने का अंदिया ज़ाहिर ख्वाजा आसिफ साहब दे चुके हैं और ऐसा महसूस होता है कि पार्टी को अब न सिर्फ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है बल्कि इसके ऊपर पाबंदी का एक फार्मूला भी बन रहा है। और ये जो रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंछी उड़ रहे हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि हम सियासत भी छोड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस पार्टी के साथ करना क्या चाह रहे हैं, या हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट या रियासत या फिर इमरान खान साहब? क्योंकि इमरान खान साहब भी मैं समझता हूं इक्वली इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को उन्होंने ऑलमोस्ट तोड़ दिया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, मुकदमात अब स्टार्ट हो रहे हैं, इन मुकदमात का फ्यूचर क्या है, बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहसिन बेग साहब हमारे साथी दोस्त, हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथी और दोस्त, और शौकत पराजा साहब हमारे साथी और दोस्त, तीनों सहाफी हैं और कोशिश कर रहे हैं हम सदाकत अली अब्बासी साहब को भी इस शो का हिस्सा बनाए। बेग साहब ये फरमाइए सर, ये पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी? वैसे क्या ख्याल है आपका? देखिए चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और किसी भी पार्टी पे। ठीक, गो कि उन्होंने जो इसको कन्वर्ट कर दिया मिलिटेंट विंग के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इस पार्टी में कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस थे जो ये समझ रहे थे कि इसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक थर्ड पॉलिटिकल लार्जेस्ट पार्टी ये थी। लेकिन खान साहब ने जो अपना अंदाज अपनाया, उन्होंने ना किसी से मुशावरत किसी भी मसले पे नहीं की और उनका पहले दिन से तर्ज अमल जमहूरियत और पार्टी चलाने वाला नहीं था। ये पार्टी कुछ और लोग चलाते रहे जिन्होंने इसको बना भी दिया और इस काबिल कर दिया कि आप अक्सियत लेके, और फिर वो रिटायर हो गए और ये समझ रहे थे कि शायद इस पार्टी में हमारी भी गुंजाइश होगी। लेकिन खान साहब ने एक तहिया किया हुआ है कि वो अपने होते हुए इस पार्टी का नामो निशान खुद ही मिटा देंगे। गवर्नमेंट को बैन लगाने की जरूरत नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन नहीं लगना चाहिए। आपने इंट्रो में कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट या कोई और आपने ये भी कहा कि इमरान खान खुद कर रहे हैं। आप शुरू से देख लीजिए, उन्होंने जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग की इस पार्टी के लिए, 123 सीटें पार्लियामेंट से छोड़ के भाग गए, अपनी सिटिंग जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट थी वो तोड़ दी, मतलब डिस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रक्शन। और ये जो 9 मई का वाकया मेरा ख्याल में अनएक्सेप्टेबल, बर्दाश्त दी एंड वो मेरा ख्याल है एक एटमी हमला है जो इमरान खान साहब कहते होते थे ना मैं कर सकता हूं, उन्होंने कर दिया। और चौधरी साहब, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन किसी शख्स के पास मौजूद नहीं है कि वो उसकी वजाहत दे सके सवाए इमरान खान के। वो आज भी एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को वैसे, लेकिन वो मेरे ख्याल में, आपने कहा कि पंछी उड़ रहे हैं, इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। इमरान खान साहब ये अपने आप से, अपने खुद से इस पार्टी से लातल्लुकी कर खुद ही पार्टी से। ये देखिए, ये सारे आपने इनकी जो जेल से आ रहे हैं, मैं सुन रहा था, एक ने कहा मैंने 12 दिन जेल काटी है, एक वो लेडी ने कहा मैंने 8 दिन जेल। इनके दौरे हुकूमत में लोग 3-3 साल अंदर रहे जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने एक्स्ट्रा आप तो खुद रहे हैं, बल्कि मैं रहा, बहुत से लोग, मैं तो चलो जल्दी वापिस आ गया इनकी कोशिशों के बावजूद, लेकिन बड़ा जुल्म नैब के जरिए, FIA के जरिए, पुलिस के जरिए इन्होंने करवाया। तो अपनी बारी तो आपने देख ही लिया, कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई माफी मांग रहा है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान समेत जेल से इतने खौफजदा हैं। लोगों के लिए तो इन्होंने जेलें भर दी, अपनी बारी तो ये मेरा भी ख्याल के 12 दिन भी बर्दाश्त कर सकते नहीं। वो तो जेल की गाड़ी देख के उसके बाद परेशान हो जाते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब भागे हैं। वो मेरा ख्याल है वो तो एक ये पूरी जिंदगी का एक स्टिग्मा है जिसको फवाद चौधरी साहब हटा नहीं सकेंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला किसी को इज्जत दे और किसी को रुसवा करे। नहीं साहब, मैं ये समझता हूँ बहुत ही एक ऐसा फेल है जिसकी सारी जिंदगी इनको पशेमानी रहेगी। अच्छा नहीं सर, ये फरमाइए, जो पार्टी के अंदर से लीडरशिप का जाना है ये बड़ा हैरान कुन है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि किसी को टिकट नहीं मिला, कुछ MPAs हैं, कुछ MNAs हैं आपके, कुछ आपके कारकुन्स हैं, कुछ आपके ऐसे मतलब UC लेवल के काउंसलर हैं, और वो तो छोड़ जाते हैं पार्टी हमेशा। लेकिन ये जो टॉप टियर लीडरशिप है ये क्यों छोड़ रही है पार्टी? तो सब एक तो हमारी हिस्ट्री है। मैं अगर ख्वाजा नाज़मुद्दीन की डिसमिसल के बाद जब बोगरा की कैबिनेट को देख लूं, या भुट्टो साहब अभी फांसी नहीं चढ़े थे और मुकदमे का ट्रायल चल रहा था, तो मेरी जनरल ज़ौल हक साहब से बहुत कुर्बत थी, बहुत कुर्बत। मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, तो माशाल्लाह लगने से पहले भी और किसी और वजह से, और माशाल्लाह के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत करीब बिठा के, बहुत होता ना जिसमें
ऐसी जो मेरी उस तजर्बे और उम्र से वो सारी चीज़ें ज़्यादा थी। ठीक। तो मैंने उनके दस्तरखान पे पीओस पार्टी का हर वो बंदा जो भुट्टो के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जो आखिरी वजीर आला सिंध क्या और ये साहब क्या और रेगिस्तानी क्या और शामिल साहब क्या और कौसर न्यायालय क्या, ये सारे के सारे मैंने उनके दस्तरखान पे देखा है एक एक को। और मुझे हकीकत है कि भुट्टो का सख्त मुखालफत में वजूद में तकलीफ होती थी। ये बात मियां नवाज शरीफ साहब की भी है कि अभी हुकूमत बनी है तो आप देख लें शहबाज शरीफ से लेकर नीचे तक ठीक उनकी पार्टी में मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकली उनके नैरेटिव से अलहदगी इख्तियार की है। ठीक। इमरान खान साहब को तो एक तो एक्सेप्शन नहीं होनी थी, नंबर 2 ये वो पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने कभी किसी को वो कुर्बत दी नहीं है जो भुट्टो साहब या नवाज शरीफ साहब या उससे पहले सियासतदान में कॉमरेडशिप के साथ चलते हैं, वो जेल ही नहीं हो सके। सवाल बनता ही नहीं है और मोहसिन ने बहुत अच्छा एक जवाब उसको कॉम्प्रिहेंसिव दे दिया कि ये के अंदर आपको एक बंदे ने जब वो पार्टी मेरे तो चूंकि इतनी कुर्बत रही है और लंबा अरसा रही है और बचपन से लेकर अब तक और हमारे दरमियान हवा नहीं गुजर सकती थी और दिलो जान से मैं इसके लिए बहुत सीना सफर भी रहा हूँ, तो उससे वो जो चंद दर्जन लोगों की पार्टी भी नहीं चल सकती थी। अगर मुझे हैरत नहीं है कि अगर घर के अंदर भी जो निज़ाम नहीं चला तो वो जो पार्टी का जो कॉमरेडशिप या उसमें, लेकिन एक चीज़ है जो आपने भी सर से जिक्र किया है, इन्होंने बड़ा उस पर स्ट्रेस किया कि इमरान खान साहब ने, उसको मैं अपने अंदाज में बताता हूँ कि ये पार्टी सिर्फ अपने नजरिए की नहीं अपने चस्के के लिए बनाई हुई है, यानी कि वो लाइक दिस पार्टी टू वैनिश, ये एक तहलील हो जाए, इनके सामने घुल जाए बर्फ की तरह, ये उसकी एक जहनियत है। उसको इस बात से भी खौफ आता होगा कि मेरी पार्टी से कुछ शामिल कुरैशी ना फायदा उठा जाए, बाकी ये जो ग्रुप्स बना रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान की पार्टी में बस एक फिक्र है, इमरान खान साहब की पार्टी में जो उसने बहुत कमाली उत्साही से काम लिया, उसकी वजह उसको क्रेडिट देने चाहिए जनरल भाजपा को कि उसने उसको आम पब्लिक के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है जिसको बाद में डिस्कस करेंगे, जो आज भी अगर वोटिंग हो जाए तो इमरान खान तो पब्लिक ओपिनियन उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इनफैक्ट उसने जो डेवलप किया है, ये उससे एक काम जो है उसको क्रेडिट भी जाता है और मेरे लिए बड़े तकलीफदेह काम है बहुत उसने। अच्छा, आपको वैसे इमरान खान साहब अकेले फील हो रहे हैं इस वक्त, और क्योंकि आप तो बुरी तरह मैं तो अब आपका क्या ख्याल है, क्या फीलिंग होगी? मैं हकीकत है कि मोहसिन से मेरी बहस होती थी और जितने मेरे करीबी बाकी दोस्त हैं इनको पता है मेरा ख्याल था कि ये बड़ा अच्छा फाइट करेगा और उसके अंदर जो है ना एक मजीद उसने हॉर्न की है, तो ये बारे इनका ओपिनियन हमेशा ये होता था कि नहीं ये तुम देखना फारिग हो जाएगा। मैं जब इसके जो इंटरव्यूज हैं 4-5 आखिरी, तो उसके अंदर वो जो ना हमारे पंजाबी तो कहते हैं सत मुक जाना, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या है कि उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर लाइफ खत्म ही लाइफलेस इमरान नजर आता है। वो एक मेंटली जो होता है ना कैपिचुलेट करना या बिल्कुल एक रह जाना, वो ज़हनी तौर पर रह गया। ये मुझे 2-3 बंदों ने औरों ने भी पूछा है, ठीक है, एक 2 इदारे के मैंने पूछा कि आप कैसे जज करो आजकल इसको, मैंने कहा फारिग हो गया, मैं हैरान हूं, मेरा ख्याल था ये गो डाउन फाइटिंग। पैसा मैंने आपकी तरफ आना, लेकिन सदाकत अली भाई साहब अगर आप इजाजत दें तो वो दारे पीटीआई तो अब ज्यादातर लोग नजर ही नहीं आते और भाई साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। भाई साहब आपका शुक्रिया। ये फरमाइए, जो आपकी पूरी पार्टी कह रही है कि बड़ा दबाव डाला जा रहा है, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है, उससे पार्टी तोड़ी जा रही, आपके ऊपर कोई दबाव है सर? जी जो साहब बहुत शुक्रिया। जो साहब दबाव तो जाहिर है सियासी लोग हैं, अगर बाकियों पे है तो हम पे भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीजें आती जाती हैं। सियासत जब बंदा इसमें आता है तो जाहिर है इसके प्रोज एंड कॉन डिस्कस करके आता है, और फिर अगर आपने कोई एक एंटी गवर्नमेंट कोई आपने एक बयानिया लेना हो, और गवर्नमेंट भी ऐसी लोगों की जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास कोई किसी किस्म की मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, कोई जमहूरी कदरें, कोई शहरी हकूक। मैं हैरान हूँ, मेरे बड़े भाई न्याजी साहब बातें कर रहे हैं, इनको इस वक्त पाकिस्तान में कुछ नजर नहीं आ रहा कि एक इतनी बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ा इदारे कि आपस में इस वक्त तनाव पैदा किया जा रहा है और जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। और पूरी कोशिश है, ये जो कपल ऑफ क्रुक्स है, ये जो चोरों का टोला है, इनकी पूरी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को और स्टैब्लिशमेंट को लड़ा के तो ये अपना रास्ता बनाएं
एक गैर जमहूरी, गैर इखलाकी, गैर आईनी लड़ाने वाली बात तो बहुत पीछे रहेगी ना भाई साहब। अब तो बहुत आगे चलेगी है बात। अब तो लड़ाई हो चुकी है, बल्कि अब तो लड़ाई खत्म होने वाली है। तो ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल ये है कि 9 और जो 10 मई को हुआ वाकया, वो वाकई काबिल मजम्मत है या नहीं है, और जो नैरेटिव आपके लोग ले रहे हैं वो सही है या गलत है? जो साहब, आपको मैंने पहले दिन की जब आपके शो में आया था तो मैंने आपको उस जलसे के अंदर खड़ी होकर एक वीडियो भेजी थी। अगर कभी आप चला देते तो बड़ा बेहतर होता कि हम खड़े होकर लोगों को कह रहे हैं कि एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन किसी किस्म का तशद्दुद, किसी किस्म की कोई हद पार करनी, उसकी इजाजत नहीं है। और इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज है। अब आपने पूछा है तो मैं बिल्कुल एक होशो हवास में, एक पाकिस्तानी शहरी, एक पीटीआई का कारकुन, एक एमएनए साबिक या मौजूदा, मैं बिल्कुल वो ऐसी चीजें जहां किसी हमारी दिफाई तनसीबात की कोई अंदर गया, किसी ने गेट तोड़ा, किसी ने कोई चीज डैमेज की, उसकी मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। क्योंकि तशद्दुद पीटीआई का कभी वतीरा ना था, ना है, ना रहेगा। ये अलग बात है कि आज ये हमारे जो पीडीएम वाले हैं, ये जुल्फकार को भूल गए, गुल्लू भट्टों को भूल गए, पीपल्स अमन कमेटियों को भूल गए। ये इमरान खान जिसकी पार्टी में आज तक एक आदमी भी किसी तशद्दुद वाले केस में ना। वैसे एक सवाल और बनता है, ये फरमाइए, ये जो आपकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, और शीरी मजारी साहबा का छोड़ जाना, फिर अब जो असद उमर साहब का नाम लिया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया जा रहा है, और फयाजुल हसन साहब जो आपके साथ हैं, चौहान साहब पिंडी के अंदर, आप तो ज़ाहिर आपके पुराने दोस्त भी, इन सब का पार्टी छोड़ जाना सर कोई आपके लिए काबिल हजम है ये चीज? देखें, शीरी मजारी साहब का आपने नाम लिया या असद उमर साहब का नाम लिया। असद उमर साहब का कोई ऐसी खबर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन शीरी मजारी साहब का सियासत छोड़ना मेरा ख्याल है मेरे लिए, इस मुल्क की सियासत के लिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई हफीजुल्लाह न्याई साहब के लिए भी एक अफसोस का मकाम होगा। और मुझे अंदाजा है कि वो किन हालात में लोग किस हालात में उनको, जब 5 दफा उनको जमानत मिले और बाहर से उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाए, और उनके बच्चे और उन पे जो दबाव है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप दोनों को, बजाय इसके कि आप पीटीआई की सक्सेस या उसकी फेलियर की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक के हालात हैं और जिस तरह का ये पीडीएम का टोला जो ये कर रहा है सियासत में होते हुए, तो मैं पूछूंगा अपने भाई से कि क्या ये बयानियां लेके पब्लिक में जा सकते हैं कि जिस तरह ये दबाव डाल रहे हैं लोगों पे। न्याय साहब कह रहे हैं, मैंने अपने प्रोग्राम में शीरी मजारी साहब, फिरदौस नकवी साहब, एक नहीं सबको वेहेमेंटली कंडेम किया है। वो बीमार आदमी है फिरदौस नकवी, और एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है, जेन्युइन तो लेकिन ये क्राफ्ट, आप गलत बयानी यहाँ ये करते हो सदाकत कि आप क्यों नहीं खुल के कहते कौन कर रहा है। पीडीएफ बेचारी तो है, हमको बस बदनाम किया, जो चाहे हैं सो आप करें हैं ना, तो क्या तो हम पर इमरान खान साहब कह रहे हैं बाकी कोई नहीं पार्टी का बंदा। इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं, मैंने एक ब्रेक लेनी है प्रेस साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं जी। आप ना आगे से गुजरते ना पीछे भी बोलूंगा, सदाकत आपके लिए भी बोलूंगा इंशाअल्लाह। हम अपनी बात करते हैं, आप कहते हैं ये गलत है। अच्छा, वैसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शौकत ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये पार्टी के साथ हो क्या रहा है? पार्टी वाकई इतनी कमजोर थी कि ये 4 दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकी, या फिर वाकई दबाव बहुत ज्यादा है, इतना दबाव है कि पार्टी उसके सामने खड़ी नहीं हो पा रही। आज इमरान इस्माइल साहब को मैं देख रहा था कि वो अपनी बख्तरबंद गाड़ी से बाहर निकाले और लोगों ने, वकूकला ने नारे लगाए, इमरान खान जिंदाबाद, उन्होंने इमरान खान का नारा नहीं लगाया। तो ये है क्या कमजोरी है क्या? जिस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की सियासत रही है, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड देन एज अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए तो कोई नई बातें नहीं हैं। नई बात एक ज़रूर हुई जिसको अभी अब्बासी साहब कंडेम कर रहे थे। मैंने सियासी वर्कर्स की तरफ से ये कभी नहीं देखा, मुझसे शायद पहले होता रहा होगा, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि कोर कमांडर के घर पे जाके ढाका में नहीं हुआ था 1971 के बाद। और फिर आज जो ऑडियो आई के बानी ने नहीं किया, एमपीए खातून कह रही है कि जीएचक्यू जाना है हमने, ये कभी नहीं देखा था। तो जो आप कह रहे हैं ना क्या हो रहा है, ये हमारे लिए नया है। पार्टियां टूटती भी रही हैं, और कभी अब्बासी साहब या दीगर जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं
वो खुद भी बड़े शौक से नारे भी लगाते रहे कि हाँ फलां टूट गया, फलां टूट गया। वो किस नजरिए का था, किस बैकग्राउंड था, खुद खान साहब को भी नहीं पता होता था कल मेरे साथ कौन शामिल हो रहा है। और नाम उनको याद नहीं होता था और कि ये किसके गले में मैंने परचम डाला। 2018 के इलेक्शन में जो MNAs या MPs शामिल हो रहे थे या लाए जाते थे बाकायदा जहाजों पे, हेलीकॉप्टरों पे, उनका भी इल्म नहीं होता था। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो दूसरी बात है ना, ये 8, 10, 15, 20 चले भी जाएं, अभी सारे दोस्त इस बात पे मुत्तफिक थे, आप भी बाकायदा कह रहे थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। तो क्या उस पॉपुलैरिटी में इमरान खान को वाकई वो जो ऑर्थोडॉक्स इलेक्टेबिलिटी वाले लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनकी जरूरत है? क्या इमरान खान के साथ ये जो 15, 20, 25 लोग, 40 लोग चले जाएंगे तो क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी है या इन लोगों की वजह से है? इन लोगों की वजह से नहीं है। ठीक। ये अगर खान साहब के साथ हैं तो खान साहब के साथ रहने से इनको तो कुछ मिल सकता है। शीरी मजारी को फायदा था या असद उमर साहब को फायदा था या फैजुल हसन साहब को फायदा था? आपने 3 नाम गिने। क्या असद उमर साहब इस्लामाबाद से इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं? नहीं। मैं कहूंगा नहीं। क्या डॉक्टर शीरी मदारी साहबा, क्या डॉक्टर शीरी मदारी साहबा रुझान मदारी में, राजनपुर में, जामपुर में या इस्लामाबाद में जीत सकती हैं? नहीं। वो इवन इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं देखे ना, मैं जो बात कर रहा हूं कि उनको खान साहब की वजह से फायदा था। इमरान इस्माइल जो बिल्कुल नहीं लड़ सकता, वो तो खैर और टेक्नोक्रेट कैटेगरी में या जो उनका एक थिंक टैंक है उस कैटेगरी में। तो इसलिए इन लोगों से मुझे नहीं पता कल को क्या होगा। न्याय साहब फरमा गए कि शायद इमरान खान खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अच्छा, एक आवाज आई ना, एक आवाज आई, ठीक है। तीसरी बात जो पाबंदी वाली आप बात कर रहे हैं, देखें पाबंदी में आरडीओस तो आई हैं, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब हैं, अमजद खान नियाजी साहब हैं या लाहौर वाले हैं, कोई मैंने MNA नहीं देखा जो उधर गया खड़ा हो, जो पत्थर मार रहा हो खड़ा हो के। पॉलिटिकल रेटरिक में लोग जरूर बात कर दिया करते हैं। फॉरेन फंडिंग में कहा गया था पार्टी पे बैन हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पता चल रहा है कि शायद वो पैसे जब्त हो जाएं, पार्टी पे बैन ना हो। दूसरा, पार्टियों पे बैन बड़ी मुश्किल से पार्टियां बनती हैं, बड़ी मुश्किल से बनती हैं। पहली बात यह है कि पहले 2 पार्टियां थीं, खान साहब ने खुद कहा कि जी मुका करते हैं, ये कोई अंडरस्टैंडिंग थी। तीसरी पार्टी आई, खान साहब की वजह से 2 पार्टी सिस्टम टूटा। अब खान साहब की वजह से 2 पार्टी सिस्टम बहाल हो रहा है। 3 पार्टी सिस्टम पंजाब में खान साहब खुद ला रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी निकल गई थी, इलेक्टेबल निकल गए थे, उनकी सीटें नहीं थी, 5, 6, 7 सीटें हैं टोटल इस वक्त नेशनल असेंबली में। लेकिन अब जो टूटेंगे वो जाहिर है उनको तीसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो पीपल्स पार्टी का। तो आई एम हैप्पी कि 3 पार्टी रिवाइव हो रही है। अच्छा, बेग साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो लोग हैं सारे ही चले जाएंगे पार्टी में से? आपका ख्याल है सिर्फ इमरान खान साहब रह जाएंगे और इमरान खान साहब भी छोड़ जाएंगे आखिर? देखें, पराचा साहब ने अभी जो बात की है उसका दूसरा पहलू ये है कि इस पार्टी में वो लोग आए जो पहले से खान साहब से आने से पहले भी सियासत कर रहे थे, उनके इलेक्टेबल्स उनकी सियासत चल रही थी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आए जिनकी पहचान, जैसे पराचा ने कहा, कि वो सिर्फ इमरान खान की वजह से पहचानेंगे और वो उनकी तादाद काफी है। वो लोग तो शायद इस पार्टी में रह जाएं। जो इलेक्टेबल्स हैं, जिन्होंने खान साहब के जाने के बाद भी सियासत करनी है, वो इसके बयानियों कैरी नहीं करेंगे। वो इसमें शामिल नहीं थे कि आप अटैक कर दें। पॉलिटिकल जद्दोजहद ये बड़ी जरूरी है, एहतजाज भी जरूरी है, लेकिन ये इस बयानी को वो अफोर्ड नहीं करते। प्रेशर कोई भी नहीं है। और अच्छा, वैसे जो भी जाता है वो कहता है मैं सियासत भी छोड़ रहा हूं, इसकी क्या वजह? या तो वो समझ रहे हैं कि सियासत अगर कर रही है तो मैंने खान के साथ करने, नहीं, और खान नहीं है तो सियासत नहीं। देखिए, जो लोगों का, जैसे आपने कल सुना कुछ लोगों को कि हम सियासत, एक तो वजह ये थी कि उन बेचारों के ऊपर ऐसा खान साहब ने एक ऐसा बम गिरा दिया कि उनको जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही कि हम इस सारे किस्से का 9 मई का करें क्या। इसको हजम कैसे किया जाए, मतलब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो सब आपने देखा है, मोस्टली लोग एक पार्टी छोड़ के आम हालात में दूसरे में पहले बात की होती है ताकि मैं वहां एडजस्ट हो जाऊं। इन हालात में ये जो लोग अभी जा रहे हैं, इन बेचारों का नियर फ्यूचर में एकदम चांस नहीं है, अनटिल कि इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी हो और आप विनिंग हॉर्स हो तो शायद कोई आपको ले ले, और उनके पास चांस ही कोई नहीं, कहां जाए। और पंजाब में तो आपको पता है बहुत ही लिमिटेड है, या नून है
पीपल्स पार्टी उस तरीके से नहीं रखती, और खान साहब का जो पीटीआई का वोट बैंक बना था उनके लिए भी, मतलब इन्होंने तो, खान साहब ने तो अपने वोटरों के साथ भी जुल्म किया, अपने सिंपैथाइजर के साथ भी जुल्म किया। और अब जो झूठे बयानिए बना बना के रोज चेंज कर करके लोगों को ब्रेन वॉश किया झूठ पर मबनी बयानिए के ऊपर, उसकी मिथ 9 मई को खुली है। सही बात। और बहुत से लोग इस बयानी को आगे लेके नहीं चल सकते, इसलिए वो साइड पे हो रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते। मुश्किल है ना सबके लिए। ऐसे ये बताइए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है कोई पार्टी के अंदर? मसलन जहांगीर तरीन साहब ने ऑफिस खोल लिया लाहौर में, और वो जो साउथ पंजाब के एमएनएज और एमपीएज हैं जो उनके साथ आए थे, अब उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तो पार्टी के अंदर से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उससे ये हासिल होगा, तो ये बात होगा। आपको कितनी मिसालें दूं, नेशनल पीपल्स पार्टी ने क्या कर लिया, ये आप बाकियों को छोड़ें, ये तो कोई अलग भी नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना। ठीक। 30 साल मुस्लिम नून में नंबर 2 पोजीशन किसके पास थी? शहबाज साहब के पास थी। नहीं, पार्टी के चौधरी निसार साहब और जावेद हाशमी। नहीं, मैं वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जब हम समझते थे कि जी खुदा न खास्ता 8-10 साल पहले अल्लाह ना करे नवाज शरीफ साहब कुछ हो जाए तो कौन पार्टी को संभालेगा, इनहेरिट कौन करेगा, तो शहबाज साहब का नाम आता था। ये क्या वजह बनी है कि मरीम नवाज साहबा ने शहबाज शरीफ का वर्कर्स में पत्ता काट दिया है? ठीक है, क्योंकि जो बयानिया होता है ना, ये भुट्टो साहब का बयानिया मुर्तजा भुट्टो को नहीं मुंतकिल हुआ, ठीक है, बेनजीर साहब को हुआ है, ठीक है। जवाल हक का जो बयानिया नवाज शरीफ साहब को मुंतकिल हुआ, जवाल हक को नहीं हुआ। ये एक पूरा फिलॉसफी है पॉलिटिकल, जिसको मैं जाती से कई बड़े गहराई से मुशाहिदा करके पहुंचे। मुझे पता है कि जी जो इमरान खान का बयानी पकड़ेगा पार्टी में से, चाहे भले से वो हमें बारह खाए ना खाए, चाहे सभी मुबारक खाए ना खाए, पार्टी का वर्क उसके साथ चला जाएगा। ठीक। और अच्छा, अब देखिए एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं, जो उनके खिलाफ ज़ाहिर केसी चल रहा है, और शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी की अनाउंस संभाल लें, और इमरान खान साहब जो एक साइड पे बैठ के पार्टी को चलाएं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो लीड करें, क्या ये हो सकता है, मुमकिन है? देखिए जी, कई सिनेरियोज हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे, अगर वो जिंदा रहता है, अगर जिंदा नहीं रहता फर्ज किया अल्लाह के हाथ में, तो उसके लिए एक इमरान खान साहब स्कीम एक और होगी। ठीक है, जब वो उसे देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, वो कोशिश ये करेंगे कि वो जैसे होता नहीं है कि वो जो जापानीज सुसाइडर होते थे कि मरे और जहाज को अगले पर जो है ना दुश्मन को कामिकाजी जो है उसको उड़ा के रखते। दूसरा यह है कि आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब के टेंडेंसी है? दूसरा यह है कि वो वैसे सवाल पे गौर करें, क्या उनके अंदर ये टेंडेंसी है? नहीं, वो इसके बारे में कन्विक्शन है। टेंडेंसी की बात कर दी, छोटा सा वर्ड आपने यूज किया। नहीं, वो कन्विक्शन है। मैं इस बारे में मुझे कोई विदाउट मिंसिंग वर्ड्स कोई मुझे लफ्ज चबाने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनकी जो असल स्कीम होनी थी, क्योंकि निडर आदमी है बकौल मेरे, फिर मौसम जो है उससे इख्तिलाफ रखते हैं, उसकी एक ठीक है, ये मुझे कत्ल करे, मैं नाम इनका पहले दे जाऊं, ठीक है, या इन्हीं के बहाने रॉ मुझे कत्ल करा दे, कोई करा दे, क्योंकि पाकिस्तान में दुश्मन बहुत है और आपको पता हो कि इनका कत्ल जो है उसका ऑलरेडी नॉमिनेटेड है और उसके लिए उन्होंने पूरी तहरीक चलाई हुई है। दूसरी सूरत है कि जी शामिल कुरैशी एक लम्हे के लिए भी इमरान खान साहब उस पर एतबार नहीं करते, ना उसको पसंद करते हैं। अच्छा, किसी सूरत में एक कोई कन्वीनियंस आपको होता है कि आपको ये गुजारा करना है, उसके लिए गुंजाइश होती है। वो बड़ों को गधों को बाप बना चुके हैं, जिनको वो खुद समझते हैं कहते हैं, जो ना भी हो तो। और बाकी है कि वो किससे वो पार्टी चलवाएंगे, उसके उन्हें मिलेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेंगे कि उसके लिए उनके पास इतना वजूद ही नहीं था। वो अपनी किसी सगी बहन को भी अपनी पार्टी में नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, अगर वो जो उनका पसंदीदा कोई 2-4 कैरेक्टर्स थे कि जब कभी जमायमा होती तो डेफिनेटली वो उनको ले आते या बुशा बीबी को ले आते, लेकिन वो पता है कि मुमकिन नहीं है, कुछ जमीनी हकायक को की कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं सिर्फ एक फिक्रा जरूर ऐड करूंगा। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उसको मैं एक बात की हमेशा दाद देता हूं कि वो डेमोलिशन के, डिसमेंटलिंग के, अनडू के पे अपना कमाल करते हैं। हकीकत है, बड़े कोई रूथलेसली नहीं करते, उसके अंदर एक आर्ट बनाने के भी और डिसमेंटल करने के दोनों के। अच्छा, दूसरा जो है इनके पास 70 साल में जो अगला तरीका जो आप पूछ रहे हैं क्या बनेगा, वो इनके पास नहीं है। दे आर क्लूलेस। ये कोई
कितने आजमा चुके हैं तरीके इमरान खान साहब को डिसमेंटल करने के बाद, क्योंकि जो ज्यादती इन्होंने की है ना, और इन्होंने नहीं की, हमारी पीडीएम ने की है, कि उनकी सियासत जो है वो खर्च हो गई है। और ये जो वैक्यूम, जो वाइड हम देख रहे हैं, ये पहली दफा नहीं आया। या अयूब खान की अर्ली थ्रू आउट में आया है, साहब के वक्त में आया है, मुशर्रफ साहब के वक्त में आया है। वाकया ये भी है, ये वाइड फिर पैदा हो गया कि उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी सिर्फ बोस होने को है, और उन ये समझ रहे हैं कि उस वाइड को ये संभाल लेंगे। और आखिरी सिर्फ फिक्र है कि जो फाते फौज होती है, और खसूरन जब फौज खुद एक्टिव हो, माल गनीमत तकसीम नहीं करती, तो ये फारिग है, ये पीडीएम की हुकूमत है। ये पीडीएम मैं क्यों शेयर करूंगा? ब्रेक लेनी है, लेकिन फिक्र बड़ा जबरदस्त है आपका कि माले गनीमत जो है ना वो शेयर नहीं होगा। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक है वो दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सदाकत अली भाई साहब, ये फरमाइएगा सर, आपकी गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं और आप छुप के जिंदगी गुजार रहे हैं, और अगर आपके खिलाफ को केस है तो खुद ही अपने आप को पेश कर दें, क्यों तकलीफ दे रहे हैं इतनी सारी एजेंसीज को और पुलिस को? बस आपने निजाम का मजाक उड़ा दिया, मेरा ख्याल यही काफी है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है और छुपते फिर रहे हैं। बाकी इससे पहले बेग साहब ने भी बातें की इमरान खान साहब के बारे में, और सबको वजूहात पता है, वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन बताना ये कि इमरान खान साहब का बयानिया झूठा या सच्चा आपके कहने से नहीं होता। पाकिस्तान का जो आम लोग हैं गली मोहल्ले में, अगर उनकी अक्सरियत 90% लोग समझते हैं कि इमरान खान सच्चा आदमी है, खरा आदमी है, पाकिस्तान के लिए उसकी जरूरत है, तो आपके मेरे कहने से शायद फर्क नहीं पड़ता, लोग कहते रहते हैं और वो मामला आगे निकल जाता है। तो बयानिया जो है वो अगर सच्चा ना होता तो पीडीएम को इतना, जैसे आपने खुद ही कहा और न्यायी साहब ने कहा कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, तो अगर कोई लीडरशिप है तो मुझे बताए ना, मैं अगर इमरान खान को छोड़ता हूं तो मुझे क्या देते हैं आप? बाकी बातें पसंद नहीं आई, एक बात पसंद आ गई मेरे छोटे भाई को, पैकेज पसंद करना पड़ेगा बाजी साहब, पैकेज पूरा मेरा। अच्छा भाई साहब, एक चीज, भाई साहब एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे, ये बताएं कि आपका किसी से राब्ता हुआ है? छोड़ के ये जो चोरों का टोला 40 साल से इस मुल्क को तबाह कर रहा है, इनकी तरफ कौन जाएगा? तो लोग सारे उधर ही हैं, बाकी चले मुश्किलात आती हैं सियासत में, और मेरा ख्याल है कि लोगों को इस धड़ाधड़ लोग निकल गए हैं सर। अब तो मेरा ख्याल है आपकी पार्टी में लोग ही चंद रह गए हैं भाई साहब। अच्छा ये फरमाइएगा, आपसे किसी का राब्ता तो नहीं हुआ? किसी ने कहा हो कि आप भी सियासत छोड़ दें, ताइप हो जाएं, आप भी मजम्मत कर दें और माफी मांग लें और आपके मुकदमे खत्म हो जाएंगे, आपको माफी मिल जाएगी, ऐसा कोई हुआ तो नहीं किसी साइड से? और जय साहब ये कहानी फिर से ये मैं यहाँ पे अपनी जात की बात करने नहीं आया। बहरहाल ये तो मामलात हैं, सियासत है, तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे आप? पार्टी की जो मुश्किलात हैं वो तो नहीं छोड़ेंगे आप? सब्जेक्ट होना चाहिए सर। भाई साहब पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे आप? घर में 2 पढ़ चुके हैं, गांव में पढ़ चुका है, मुलाजिम उठाए जा चुके हैं, और मेरे मरी की हमारी यंग खवातीन को उठा के ले गए हैं, 10-10 दिन जेलों में रखा है, वो सारा चीजें चल रही हैं। तो बाकी हो सकता है किसी वक्त आपको खबर आ जाए कि हम भी पकड़े गए हैं, तो फिर आप ये सवाल कर सकते हैं। अभी तक तो कोई किसी का राब्ता नहीं है। तो आप पार्टी तो नहीं छोड़ रहे भाई साहब? जो सवाल है मेरा उस पर तवज्जो दें। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल पार्टी नहीं छोड़ रहे। मैं एक दोबारा समझता हूं कि इमरान खान इस पाकिस्तान की सियासत के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, और इदारे जो है वो भी ज़ाहिर है उनका तकद्दुस एहतराम जरूरी है। अगर किसी ने हद पार किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी ये मैं एक और बात करना चाहता हूं जो हफीज भाई के लिए, तज्जिए के लिए, कि जरा चेक कीजिएगा कि लियाकत बाग में जब प्रोटेस्टर्स लियाकत बाग की तरफ आ रहे थे तो उसको किस पुलिस ने कैसे मार के सदर की तरफ भेजा, ये जरा खाली वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको इसके पीछे इस पीडीएम की हुकूमत की कॉन्स्पिरेसी समझ लग जाएगी। भाई साहब मसला ये है कि आप रावलपिंडी के रहने वाले हैं, क्या प्रोटेस्ट करने के लिए सदर के अलावा कोई रास्ता नहीं था रावलपिंडी में? नहीं, देखें, अगर आप आए और आप जंग बिल्डिंग से वापस आ रहे हो प्रेस क्लब की तरफ, आगे से पुलिस आपको शेलिंग करे तो वापस लोग जो है उन्होंने तो आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी सर?
इतनी लंबी मरी रोड है और आपने आना था फैजाबाद की तरफ, और फैजाबाद की तरफ आने के बजाय आप उल्टा चल पड़े सर। क्योंकि वो चाहते हैं वो ऐसा बहाना बने। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये फितना न्याय साहब कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं हकीकत है कि सदाकत, रुकिएगा भाई साहब, सदाकत मैं उन लोगों में से हूँ, रुकिएगा भाई साहब, रुकिएगा सदाकत भाई साहब, अल्लाह का वास्ता, सदाकत मैं उन लोगों में से हूं जो हकीकत है कि आपकी इमरान खान साहब की अकल का तह दिल से अंदर से जो है कायल हूं। ये जब आप आ रहे थे रावलपिंडी 26 नवंबर को, तो 6th रोड पे आपको आ गई थी ना, ये समय की बात है। 6th रोड का शौक था कि वहां से आपने चूड़ चौक करना था उस वक्त एहतजाज, और इन बिटवीन जब पता चला तो 6th रोड पे आ गए। तो ये जो आपको इतनी समझ के बावजूद और आपके लोगों को वर्गा के कोई ले गया GHQ, तो ये मेरे ख्याल है कि आपके लिए लम्हा फिक्री है कि आपकी जो समझ जो आपके पास हमेशा से नहीं, उनका कहना है, नैरेटिव ये है कि वहां पे खड़े थे, आंसू गैस उन्होंने इस तरह फेंकी इस तरह से कि लोग GHQ चल रहे। नहीं, पहले 6 रोड पहले कर चुके हैं ना, पहले सेटलों के संडे टाउन के साथ पहले एहतजाज कर चुके हैं, कल भी चले जाते परसों लोग। लेकिन किसी पॉलिटिकल आदमी को आप GHQ की तरफ जाता देखेंगे नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल बंदे सारे इस चीज की जो हसासियत को समझते हैं। आम बंदे को क्या पता कि पुलिस उनको, और दूसरी बात भी आज देख लीजिए अपनी रुकिएगा भाई साहब, ये जो ऑडियो लीक्स हैं उसके अंदर देखें, खातून फरा जो हैं वो बता रही हैं, वो सबरीना के साथ उनकी बात हो रही है, फिर फरखंदा के साथ उनकी बात हो रही है, वो कह रही है कि कंवल शोजफ साहिबा ने हमें बताया कि GHQ जाना है, और कंवल शोजफ साहिबा ने एक तकरीर भी की थी, आपने देखा होगा, और उसके बाद कंवल शोजफ साहिबा गायब हो गई, और कुछ लोगों का ख्याल है कि मुल्क से बाहर चली गई। वो अब्बासी साहब ने बड़ी वादे बात कर दी कि जिन्होंने 9 मई को जो कुछ किया है, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी आप ही के अभी शो में बात कर रहे हैं, लेकिन जो PTI के लोग हैं जिनकी ऑडियो आई, मसलन एजाज चौधरी साहब की, सेनेटर साहब की ऑडियोज आती नहीं, डॉक्टर राशिद यास्मीन राशिद साहब की आती नहीं, या आज जो अली अवान की आई, जो आज ऑडियोज आई हैं, अब उन ऑडियोज पे तो कमीशन बन गया ना। आई होप कि ये वाली ऑडियोज भी उसमें जो है वो सिर्फ सास बहू वाला ऑडियो नहीं होगा, खाली ये ऑडियोज भी उसमें इंक्लूड होंगी। वैसे अभी मेरा ख्याल 8 शायद भेजी उनकी फॉरेंसिक होगी, लेकिन जो 8 भेजी हैं वो ये वाली नहीं है, वो और वो दूसरी पुरानी वो एग्जैक्टली जजेस और अदलिया से रिलेटेड, एग्जैक्टली। लेकिन ये भी तो ऑडियोज हैं, और ये अगर सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर हम लोग किए हैं तो इनकी तो जरूर फॉरेंसिक होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, अब तो खैर हम 9 मई के बाद से यही बात कर रहे हैं ना, कि सिस्टमेटिक तरीके से जो डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं या जो पाकिस्तान के डिफेंस के सिंबल्स हैं उन्हीं को ही तोड़ा गया, उन्हीं पर अटैक किए गए। आखिर कोई तो मास्टरमाइंड था। अगर मैं अब्बासी साहब की बात मान लूं कि PTI का ये प्लान नहीं था, तो जो वर्कर्स आए थे उनको किसने ये सारे टारगेट्स दिए? इमरान खान साहब कहते हैं कि जी एजेंसियों के लोग जो है 8 जगहों पे अटैक हुआ और 10-12 जो थी वो आगे लिस्ट में थे। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जी वो एजेंसियों के लोग थे। तो आपके जो वर्कर हैं वो तो सारे ही आप कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, वो तो जानते हैं इन चीजों को। और वैसे मादी में जब ये लोग शामिल हो रहे थे उस वक्त तो सबको पता था कि इधर उधर कौन कौन कहाँ मिलता है, कौन से रास्ते किधर जाते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं ये वाली। इसलिए ये जो 9 मई का वाकया है, जो फिर आपकी मैं बात पे आता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट बना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान डिफेंस और सिक्योरिटी, पाकिस्तान। अच्छा नहीं साहब, ये फरमाइएगा नहीं साहब कि इमरान खान साहब को इस सारी सूरत में अब करना क्या चाहिए, क्या ऑप्शन है उनके पास? मेरा ख्याल है उनके पास पहली ऑप्शन अगर इस्तेमाल करो उसका फायदा उनको इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि जिस सतह पे 9 मई को आप डिस्काउंट किए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। उसने आपका पूरा एक सिक्योरिटी पैराडाइम, एक पॉलिटिकल लैंडस्केप, सब कुछ को शेक करके रख दिया। अच्छा, फर्ज किया मेरे नजदीक उनको ये करना चाहिए कि उनको पहले अब तस्लीम करना पड़ेगा कि गलती हुई। देखो, इसके बगैर आप कोई रिप्रोचमेंट और फिर माफी मांग ले। माफी से माफी आज तक नवाज शरीफ से मांगनी होगी। देखो, आप एक ये स्टार्ट अगर ये 9 मई से शुरू होता, ठीक, अगर इसको 2016 से ना करे, 2015 से ना करे, क्योंकि आप तक, क्योंकि उसमें आपने, क्योंकि ये चीज से पाकिस्तान निकलेगा तो अगर ये तो हमें मिल जाए कि पूरा एक नेशनल कॉन्सेंसस हो जाए, डायलॉग हो जाए, जिसमें इमरान खान भी उसी दिल जमई से बैठे जिसमें रेस्टोरेशन बैठे या नवाज शरीफ बैठे, तो उनको उन लोगों से भी जो PDM के खिलाफ उनके
जितने उन्होंने अपने पार्टी वर्कर को कन्विंस किया अनडू तो ये होगा नहीं। और अगर कर भी लें तो आया एस्टेब्लिशमेंट इस मौके पे उनकी कुछ बाय करेगी। पहले तो ट्रस्ट डेफिसिट है, ठीक है, कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है, ये छोटी बात नहीं थी कि मैं तो बाजों को रात था कि मैं उसे डीनोटिफाई न कर दूं। और ये बात बिल्कुल सही, हमें पता था नहीं, वो पब्लिकली कहते थे। तो ये बातें और उनसे ये तवक्कुआत हैं। जो बंदा हीट ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट, जो बंदा सैटेलाइट टाउन में आता है 26 नवंबर को, कोई प्लान नहीं है, पता चलता है कि लॉन्ग मार्च का जलसा नाकाम हो गया, जिसके लिए उन्होंने हल्फ उठवाए थे, लोगों से कसम कुरान ली थी कि वो आएंगे और करोड़ों की तादाद में आएंगे, नहीं है। वहां पे उन्हें शामिद कुरैशी से भी नहीं पूछा और कहा 2 समय तलील कर रहे हैं। छोटा काम। बेग साहब, अब क्या इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? आखिरी सवाल। He has no option. फंस गए आपका ख्याल है? फंस नहीं गए, ये एंड होना था आज या कल। ये जिस तरीके से ये पार्टी को, देखिए ना, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका हाल क्या किया इन्होंने। कोई काम का बंदा, मुशावरत नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, और अपनी जो अहमियत इन्होंने आसमान पे रखी, और नंबर 2 नंबर 3 तो जमीन के अंदर घुसे हुए थे, उनकी तो बात मानते ही नहीं है सिवाय अपनी बेगम के। तो जब आप घर से पार्टी चलाने लगेंगे उसका हाल यही होना है। और मैं ये समझता हूं कि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं, ये 9 मई तो अब हुआ, ही हैज नो फ्यूचर इन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये फाशिस्ट जहन का आदमी है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकता। अब जो पकड़े गए हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं उनको सजाएं दो, उसको डिसऑन कर रहे हैं, कह रहे हैं फलाना था फलाना था। भाई सबकी वीडियोस मौजूद हैं और नादरा वेरीफाई कर रहा है तो पकड़े जा रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसा पकड़ा गया जिसको नादरा ने वेरीफाई ना किया। 8,314 लोग हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं, और अभी भी प्रोसेस बड़ी स्पीड से है और उसकी पूरी वेरिफिकेशन मौजूद है। हाँ, जो सियासी लीडरान जो पकड़े जा रहे हैं एमपीओ के तहत और जिनकी नजरबंदी हो रही है, वो मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपके हालात नॉर्मल हैं तो ये काम पॉलिटिकल लोगों के साथ पहले बहुत हुआ है, मार्शल लॉ में भी हुआ, वैसे भी हुआ, खान साहब ने भी किया। मकसद यह कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी, पॉलिटिकल लोगों को इस तरह अंदर बंद करना ठीक नहीं है। हाँ, जो उस वाक्य में इन्वॉल्व है, और उसमें भी चौधरी साहब मेरी बड़ी पुरजोर अपील है सबसे कि यार उसमें भी किसी बेगुनाह को ना आप सही बात, किसी बेगुनाह को नहीं नुकसान होना। मैं चारों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ख्वासात। इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई और 10 मई पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिन है और इनकी स्याही को आने वाले दिनों में धोया नहीं जा सकेगा। जब भी मई का महीना आएगा तो पाकिस्तान अश्कबार होगा, लोगों को तकलीफ होगी, लोगों को याद आएगा कि 9 मई 2023 को पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या था। ये फैक्ट है और हमें इस फैक्ट को मानना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट भी है। वो रिक्वेस्ट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी आसानी से नहीं बनती। एक पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की बनी और उसे जबरदस्ती खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर आपने इस तरह ब्रेक कर दी पार्टी ने, इस गवर्नमेंट ने, तो फिर डेफिनेटली उम्मीदें टूटेंगी। दूसरा, इस ऑपरेशन के सिलसिले में किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और कोई बेगुनाह अगर उसको हिरासत में रखा गया या उसको सजा दे दी जाती है तो वो भी बड़ी ज्यादती होगी, और ज्यादती करने वालों को अल्लाह ताला माफ नहीं करता। और तीसरी और आखिरी चीज यह है कि आप गिरफ्तार जरूर करें, जो मुजरिम है उसको सजा भी दें, लेकिन खवातीन के साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क भी है, एक जमहूरी मुल्क भी है, और इसमें इंसानी हकूक भी हैं। लिहाजा इंसानी हकूक के होते हुए, जमहूरियत के होते हुए, इस्लाम के होते हुए खवातीन के साथ वो सलूक नहीं होना चाहिए जिस किस्म के मनाजर हम टेलीविजन पे और मोबाइल फोन्स पे देख रहे हैं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।